स्टूडेंट्स प्री हिस्टोरिक आर्ट के बाद जो नेक्स्ट फेज आर्ट का शुरू होता है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के साथ है। ये रफली 3000 बीसी में ये फेज शुरू होता है। उससे पहले दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ रफली 8000 बीसी में, और एग्रीकल्चर के डेवलप होने का मतलब ये था कि रिवर्स के नज़दीक जहाँ पे फर्टाइल लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए सेटलमेंट्स वहाँ पे होना शुरू हो गई और एक लार्जर स्केल पे शुरू हो गई, जिससे एक बिगर सोसाइटी जो थी वो वहाँ पे फ्लरिश की। उसके बाद राइटिंग डेवलप हो चुकी थी। इस टाइम पीरियड में रिटन वर्ड डेवलप हो चुका था रफली 4000 बीसी में, और फिर उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन भी हमें मोनोथीज़म इस टाइम पीरियड पे उसके ट्रेसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल था उसको हैंडल करने के लिए एग्रीकल्चर की वजह से जो इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी में आई, जिसकी वजह से जो वर्कर थे वो अलग हो गए और जो रूलिंग क्लास थी वो अलग हो गई, उसकी वजह से जो आर्ट फॉर्म उस वक्त डेवलप हुए उसमें हमें क्लियरली ये नज़र आता है कि जो पॉलिटिकल नीड्स थी रूलर्स की उनके हवाले से उस आर्ट को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा आर्ट जो है वो रूलर्स की ग्लोरिफिकेशन के लिए डेवलप हुआ, क्योंकि उस वक्त एक रिलीजियस सेंस लोगों में मौजूद थी, इसलिए रूलर्स जो थे वो अपने आप को गॉड्स के साथ एसोसिएट करते थे, और जो आर्ट फॉर्म्स उस वक्त डेवलप हुई वो मेनली उस पर्पस के लिए, उस पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। जो डिवीजन हम देखते हैं डिफरेंट सिविलाइजेशंस की मेसोपोटामियन पीरियड में, उसको आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो सुमेरियंस हैं, ये रफली 3500 बीसी से 2300 बीसी तक इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद एकेडियंस हैं, ये 2180 बीसी से 2340 बीसी तक इनका टाइम पीरियड है। फिर बेबीलोनियंस हैं, जिनका एक शॉर्ट टाइम पीरियड हमें मिलता है 1792 से 1750 तक। हिटीज़ हैं जिनका 1600 से 1200 बीसी तक हमें टाइम पीरियड मिलता है। उसके बाद असीरियंस हैं जो 1000 बीसी से 612 बीसी तक हैं, और फिर पर्शियंस हैं जो 559 बीसी से 331 बीसी तक हैं। इस टाइम पीरियड में जो कि पर्शियन का है, इसी में ग्रीक सिविलाइजेशन की बिगिनिंग भी है, जिनका आर्ट फिर काफ़ी इनसे फ़र्क था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस थे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते थे उसमें स्टोन, शेल्स, एलाबेस्टर और मार्बल को इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद इनके अंदर जो हमें मेन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उसमें सिलेंड्रिकल सील्स हैं, नैरेटिव रिलीफ स्कल्पचर्स हैं, और फिर लेविशली डेकोरेटेड टूम्स हैं। यहाँ पे आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि जो आर्टिस्ट थे उस वक्त में वो सिग्नेचर किसी भी आर्ट वर्क पे नहीं करते थे, वो हमें कोई एग्जाम्पल उसकी नहीं मिलती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो कंटेंट था उसको उसके क्रिएटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था, क्योंकि कंटेंट का मकसद ये होता था कि वो रूलर को ग्लोरीफाई करे। जो वॉर्स उस टाइम पे होती थी उनके अंदर जो हीरोज़ हैं उनकी ग्लोरी के लिए आर्ट को इस्तेमाल किया जाता। तो आर्टिस्ट का जो अपना स्टेचर था वो बहुत लिमिटेड था, लेकिन कंटेंट की वजह से जो आर्ट की हमें जो सारी इंपॉर्टेंस उस टाइम पीरियड में नज़र आती है वो उसके कंटेंट की वजह से। इन डिफरेंट सिविलाइजेशंस की जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे आपको एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट नज़र आती है। इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल है सुमेरियन सिविलाइजेशन की, स्टैंडर्ड ऑफ ओर, जो कि 2600 बीसी इसका टाइम पीरियड है। इसमें एक सुमेरियन कंटेनर में वॉर एंड पीस को डिपिक्ट किया गया है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसमें शेल्स हैं, लेपिस लाजुली है, और उसके बाद लाइमस्टोन है, और ये इनले वर्क इसमें इस्तेमाल हुआ है जिसमें एंग्रेविंग के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। इसमें जो आपको क्लियरली नज़र आता है कि जो वॉर स्टोरी है उसको डिपिक्ट किया गया है, उसमें जो विक्ट्री की सेलिब्रेशन है वो भी आपको नज़र आती है, और जिस तरह से हॉरिजॉन्टल बैंड्स में फिगर्स को प्लेस किया गया है उससे उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट हीरोइक फिगर्स हैं उनको सेंटर में प्लेस किया गया है, और दूसरी फिगर्स जो हैं वो पेरिफेरी में है। इससे ये हमें क्लियर होता है कि उस वक्त के लोगों के लिए जो वॉर थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एकेडियन कल्चर की है, जहाँ पे जो रूलर है उस वक्त का उसको टॉप पे दिखाया गया है और स्टार्स के बिल्कुल करीब दिखाया गया है, क्योंकि उसका जो स्टेचर है उसको गॉड के करीब समझा जाता था। और नीचे आपको जो अवाम है वो नज़र आ रही है। जो किंग का एक्सप्रेशन है इसमें, जिस तरह से वो आसमान की तरफ देख रहा है, वो डिपिक्ट करता है कि जो उस वक्त के जो क्लास डिवीज़न थी, जिस तरह से रूलर्स को इंटरप्रेट किया जाता था, और
जिस तरह से वो रिलीजन के साथ एसोसिएट करते हुए अपनी एक इम्पोर्टेंस इस्टेब्लिश करते थे, तो इस एग्जाम्पल में हमें वो इम्पोर्टेंस नज़र आती है। उसमें आप ये भी देखिए कि जो उसकी जो फिगरेटिव प्रेजेंटेशन है, उसका मकसद ये था कि वो एक डिविनिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, जो कि उस वक्त के रूलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो जो पब्लिक है उसके अंदर अपनी एक इम्प्रेशन इस तरह का कायम कर सकें जिससे उनकी पावर जो है वो अनलिमिटेड हो और उसके थ्रू वो पब्लिक को कंट्रोल कर सकें। बेबीलोनियन आर्ट की एक एग्जाम्पल है, जो एक गॉडेस थी जो कि इश्तर के नाम से, जिसका ये एक एग्जाम्पल है। ये एक गेट है जो बेसिकली रिस्टोर हुआ है बाद में, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आर्ट में जो डेवलपमेंट है वो आपको क्लियरली नज़र आती है। कलर्स का इस्तेमाल बहुत विविड हो गया है। यहाँ पे जो आपको डिफरेंट एनिमल फिगर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो भी एक टाइल वर्क की एक खूबसूरती आपको नज़र आती है। ब्लू ग्लेज ब्रिक इसमें इस्तेमाल की गई है और ये बेस रिलीफ कहलाती है, जिसमें आपको ड्रैगन्स और वाइल्ड कैटल्स नज़र आ रहे हैं। इस काम को भी किंग ने कमीशन किया था उस वक्त के, और इसको जो उस वक्त इसको 7 वंडर्स में भी कंसिडर किया जाता है, और बाद में ये रिप्लेस हो गया लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया से। जो बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंस है इस गेट की, वो ये है कि इसके अंदर आप एक क्लियर डिपार्चर देख रहे हैं टेक्निक का और एस्थेटिक्स का, जो कि प्रीवियस सिविलाइजेशन से बहुत डिस्टिंग्विश्ड है। उसके बाद ये असीरियन आर्ट का एक एग्जाम्पल है। इस स्टैचू को अगर आप देखें तो इसमें जो आपको कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है वो बुल्स बॉडी है, ईगल्स विंग्स हैं, और उसके बाद ह्यूमन क्राउन्ड हेड है, जिसका मतलब ये है कि ये एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन फ्रॉम ईवल का सिंबल है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको असीरियन आर्किटेक्चर में मिलती हैं, जहाँ पे गेट के दोनों तरफ इस तरह के फिगर्स को प्लेस किया जाता था ताकि जो सिटी है उसको एक बाहर की जो फोर्सेस हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद पर्शियन आर्ट में ये एक बहुत ग्रैंड स्ट्रक्चर है जो कि उनके आर्किटेक्चर की भी आपको एक क्लियर पिक्चर देता है, और इसमें आप इसको पर्सिपोलिस कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 500 BC का है। इस आर्किटेक्चर को डेवलप डेरियस और ज़र्क्सिस ने किया, और ईरान के अंदर ये लोकेटेड है। इसको टेरेसेस और मैन मेड मड ब्रिक जो थी उससे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें भी आपको रिलीफ स्कल्पचर्स नज़र आते हैं प्रीवियस सिविलाइजेशन के फिगर स्ट्रक्चर जो आपने अभी देखा उसके, और यहाँ पे बेल शेप्ड कॉलम्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को करेक्टराइज करते हैं। इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इसमें क्लियरली ये नज़र आता है कि एक कॉम्पोजिशन मौजूद है, एक पूरा वहाँ पे एक सिस्टम इन प्लेस है आर्किटेक्चर का, जिसमें डिज़ाइन एलिमेंट भी है, जिसमें कॉम्पोजिशन भी है, जिसमें एस्थेटिक्स का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो किंग की जो ग्रैंडियर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत एक महदूद एग्जाम्पल्स देखी, हर सिविलाइजेशन की एक एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से मेसोपोटामियन टाइम पीरियड में जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं वहाँ पे आर्ट की डेवलपमेंट हुई, और उसमें एक बिल्कुल आपको फ्लावरिंग नज़र आती है। एक सिविलाइजेशन का आर्ट जो है वो दूसरी को सपोर्ट करता है, उसमें फीड इन करता है, और फिर उसमें और डेवलपमेंट आपको देखने में मिलती है। और थ्रू आउट आप एक कंटिन्यूटी उस आर्ट में देख सकते हैं। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी की भी जो पर्पस आर्ट सर्व करता है उसकी भी एक स्टेबल शक्ल आपको नज़र आती है, और उसके साथ साथ आपको जो टेक्निक्स और मटेरियल्स हैं उनके अंदर भी एक डेवलपमेंट नज़र आती है।